नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इकबाल के बारे में। जी नहीं, हम इस इकबाल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं और ना ही इस इकबाल के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं इस इकबाल के बारे में। दरअसल ये पाकिस्तान का नया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक छोटा स्केल मॉडल है, जिसकी पहली फ्लाइट पाकिस्तान ने कंडक्ट की है कुछ ही दिनों पहले। और इसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे यूज़र्स इसको माइलस्टोन अचीव करने जैसा बता रहे हैं। वहीं भारतीय और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसका मजाक भी बनाया जा रहा है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इस इकबाल के बारे में बात करेंगे। वो क्या चीज़ है जिसको पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और क्या एक्चुअल में ये माइलस्टोन अचीव करने जैसा भी कुछ है, और भारतीय लोग किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर मजाक बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर एक वीडियो सर्कुलेट की जाती है, और ये वीडियो सर्कुलेट की गई थी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री की पाकिस्तानी सब्सिडरी, जिसको तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री पाकिस्तान कहा जाता है, उसकी तरफ से। और ये वही कंपनी है जिसने तुर्की में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान को डेवलप किया है। तो यहाँ पर इस कंपनी ने एक वीडियो यहाँ पर सर्कुलेट की, जिसके अंदर एक छोटा एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कान का एक डायनेमिकली स्केल्ड मॉडल है जो 1:7 के रेशो पर बनाया गया है। यहां पर 6 मिनट की इसकी मेडन फ्लाइट कंडक्ट की गई और इसको एज अ माइलस्टोन यहां पर प्रेजेंट किया गया, जिसके बाद से ये जो पूरी वीडियो है पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट की गई, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। दुनिया भर के देश के जो लोग हैं उन्होंने इसको देखा, भारत में भी इसको काफ़ी ज़्यादा देखा गया, और पाकिस्तान के लोग तो इसको अचीवमेंट मान करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। अब ये जो वीडियो यहाँ पर सर्कुलेट की गई है, इसके अंदर जो ये एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, ये देखने से तो बिल्कुल भी कान जैसा नहीं दिखाई देता है। मैं मानता हूं कि कान इस समय दुनिया के बेस्ट जो अपकमिंग फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, स्पेशली जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से एक है। काफ़ी ज़्यादा कैपेबल, काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। भारत जो एमका में अचीव करना चाहता है, क्योंकि भारत भी एमका के लिए एक डबल इंजन सिंगल सीटर ऐसा फाइटर डेवलप करना चाहता है जो कि 5th जनरेशन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी दोनों रखता हो, और कान ने लिटरली ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। तो मैं मानता हूं कि कान एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल और काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है, और कभी पाकिस्तान को अगर ये एयरक्राफ्ट मिलता है तो वो भारत के लिए सरदर्द ज़रूर बन जाएगा। बट ये जो स्केल मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हास्यात्मक नज़र आता है, क्योंकि देखिए स्केल मॉडल जब भी बनाया जाता है उसके कुछ पर्पसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, भारत में हमने भी एक स्केल मॉडल कुछ समय पहले बनाया था, क्योंकि पाकिस्तानी इसी चीज़ को लेकर के कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई आपने भी तो एक स्केल मॉडल कुछ समय पहले बनाया था, जो कि हमारे घातक यूएवी का एक छोटा वर्जन था, जो कि 1 टन का एक एयरक्राफ्ट था, बट वो एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर था। और टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी को अनलीश करने से पहले बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि घातक यूएवी का एक स्केल डाउन वेरिएंट, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसका नाम ही स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, और ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है। तो भारत ने आज से पहले कभी भी फ्लाइंग विंग डिज़ाइन का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया था। हालांकि दुनिया में बहुत सारे आज के दिन में इसी तरह के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और शायद जो B-2 बॉम्बर है अमेरिका का, वो पहला इस तरह का एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड एक ऐसा बॉम्बर था, जिसको बाद में भारत ने और भारत जैसे बहुत सारे देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट किया है। तो भारत इस विंग डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा था, और भारत को जब इसको घातक यूएवी को बनाना था, तो घातक यूएवी एक बड़ा एक एयरक्राफ्ट है जिसका वजन 13 टन के आसपास है। तो जितना LCA का वजन है उतने ही वजन का ये जो यूएवी है वो होने वाला है, और इसमें ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी होंगी वो 6th जनरेशन की होंगी। तो यहाँ पर DRDO इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। ये 312 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने से पहले हमें एक छोटा एक स्केल डाउन वेरिएंट हमने बनाया, जिसका नाम हमने स्विफ्ट रखा, और इसकी कॉस्ट जो है वो महज 12 मिलियन के आसपास आई 2023 में। तो इतनी छोटी कॉस्ट में हमने एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर बनाया है, जो कि हमें इस विंग डिज़ाइन की जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताएगा, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने फुल स्केल प्रोटोटाइप को बनाने से पहले बनाई हैं।
और क्योंकि कॉस्ट भी कम लगती है तो इस वजह से भी जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो बड़ी टेक्नोलॉजी को अनलीश करने से पहले छोटे स्केल डाउन मॉडल्स को बनाती हैं। तो भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं और स्विफ्ट को तो इतना ज़्यादा भारत के जो फोर्सेज हैं उन्होंने पसंद किया है, यानी कि जो ये छोटा वेरिएंट यानी कि जो स्केल डाउन मॉडल है इसको भी भारत अब यहाँ पर डेवलप करने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो भारत का एमका है या इसी तरह के जो अदर एयरक्राफ्ट आज के दिन में भारत के फोर्सेज में वर्क कर रहे हैं उनके साथ ये लॉयल विंगमैन कंसेप्ट के तहत एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनकर के फ्लाई कर सकता है जो आने वाले दिनों में भारत के कामिकाजे ड्रोन का या लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट का रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। तो इसकी भी यहाँ पर डिमांड यहाँ पर आनी शुरू हो गई है और स्विफ्ट को हम बहुत जल्द प्रोडक्शन में आते हुए भी देखेंगे। तो स्विफ्ट से मिली काफ़ी सारी जानकारियाँ आज के दिन में हमारे जो घातक यूएवी प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और कल ही भारत की जो डीआरडीओ है उसकी लेबोरेटरी जो कि इस यूएवी को बना रही है उसने फाइनली घातक यूएवी को बनाना शुरू भी कर दिया है। तो ये 13 टन का एक बड़ा जो यूएवी है वो बनाया जा रहा है विद द लेसन्स विच इज लर्न फ्रॉम दिस स्मॉल स्केल डाउन मॉडल। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो अपनी जो पेरेंट एयरक्राफ्ट है या फिर वेपन है उसके लिए एक तरह से लेसन्स लर्न करने का मौका होते हैं। अब यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट आपने बनाया है, मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि ये जो एयरक्राफ्ट यहां पर बनाया है ये पहले तो कान का प्रोटोटाइप बताया जा रहा है, तो प्रोटोटाइप ये नहीं हो सकता क्योंकि कान ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है और ये एक मैंडेड एयरक्राफ्ट है। तो प्रोटोटाइप बनाया तो आपने क्या सीखने के लिए प्रोटोटाइप बनाया है? दूसरा, इस प्रोटोटाइप के अंदर इंजन तो आपने लगाए नहीं, इलेक्ट्रिकल मोटर आपने लगाई हुई है। वहीं हमने स्विफ्ट के अंदर एक इंजन लगाया जो कि मिसाइल का इंजन है। तो यहाँ पर हमारा जो स्विफ्ट है वो बहुत हद तक एक रियल एयरक्राफ्ट की तरह यहाँ पर उसने फ्लाई किया है और जितनी भी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं वो रियल लाइफ सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही हुई हैं। बट इस एयरक्राफ्ट के अंदर न तो जो कान जैसी जो उसका डिज़ाइन है क्योंकि वो बहुत हद तक स्टेल्थ डिज़ाइन पर बेस्ड है, तो इस स्केल मॉडल के अंदर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जो है इनबिल्ट की गई हैं या फिर ना ही इसके अंदर जो इंजन है वो जेट इंजन्स लगाए गए हैं। इसके जो विंग्स हैं, जो लैंडिंग गियर्स हैं वो भी आप देखिए बिल्कुल कान से के साथ मैच नहीं करते। तो कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जो एक्चुअल में कान के अंदर यूज किया गया हो। तो ये एक आरसी प्लेन है यानी कि रिमोटली कंट्रोल्ड प्लेन, और इस तरह के प्लेन्स तो अमेरिका के घर घर में बच्चे बनाते हैं और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पर, क्योंकि ये वीडियो आप देखिए तो यहां पर आपको एक अमेरिकन बच्चा SU-57 उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर ये SU-57 एक्चुअल में SU-57 लग रहा है। तो इस तरह की अगर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप अपनी पूरी जनता को दिखाते हैं, यानी कि मैं तुर्की एयरस्पेस जो पाकिस्तान सब्सिडरी है उसके बारे में बात कर रहा हूं कि भाई अगर आप ऐसी चीजें बना करके फ्लाई करते हैं तो उनका एज सच कोई मतलब नहीं रहता। तो वो एक सिंबॉलिकल हो सकते हैं बट वो किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन या उसको मेडन फ्लाइट कहना ये थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को मजाक बनाने का यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो मैं इस पूरे वीडियो को देख करके थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ हूँ कि जो तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री वाले लोग हैं और वो सीरियस लोग हैं, उन्होंने अपने लेवल पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन की हैं और बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर बना करके उन्होंने तैयार किया है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं दुनिया में एरोस्पेस इंडस्ट्री में। तो अगर वो इस तरह की बचकानी हरकतें करेंगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि लोग आपका इस चीज़ को लेकर के मजाक बनाएं और इसीलिए भारत के और बहुत सारे दुनिया के लोग इस चीज़ को लेकर आपका मजाक भी बना रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं पाकिस्तानी भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तुर्की एरोस्पेस पाकिस्तान इस कंपनी से जरूर पूछें कि जो आपने टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ पर अनलीश किया है, उसकी वीडियो डाली है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल भी कान जैसा नहीं दिखाई देता है और कान जो कि एक बहुत फाइन एयरक्राफ्ट है, कैपेबल पोटेंट वेपन है, उसका कहीं ना कहीं मजाक बनाने का मौका आपकी खुद की कंपनी की तरफ से अगर दुनिया को दिया जाएगा तो कहीं उसकी बैड मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। और इसको इकबाल का नाम दे दिया गया है। तो जो इकबाल, हालांकि पाकिस्तान में तो लोग सभी जानते होंगे पर मैं हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो कि पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं, उनके नाम पर इस प्रोटोटाइप को नाम दिया गया है। और डॉक्टर जो अल्लामा इकबाल हैं वो उर्दू के काफ़ी बड़े जो हस्ती हैं उनको माना जाता है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था 1877 में। वो एक कश्मीरी पंडित थे 17वीं सेंचुरी में और उसके
बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उनकी काफ़ी सारी उर्दू और अरबिक की जो पोएम्स हैं वो भारत में और पाकिस्तान में प्रचलित हैं। भारत का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्हीं की कलम से लिखा गया था। और भारत में काफ़ी सारी प्रचलित जो कहावतें हैं जो कि उर्दू की हैं, जिसमें एक कहावत जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो ये है कि कर बुलंद अपने को इतना कि खुदा भी पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, ये उन्हीं की कलम से लिखा गया था। तो इस तरह की काफ़ी सारी अच्छी लिटरेचर उन्होंने लिखी है और इस मजाक में उनका नाम भी यहाँ पर ड्रैग किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ है। एक वेपन जिसको एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के नाम से अगर आप अनलीश करते हैं तो उसमें कुछ तो टेक्नोलॉजी उसकी होनी चाहिए, वहाँ कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ऐसी आरसी प्लेन्स दुनिया भर के देशों के छोटे छोटे बच्चे अपने बैकयार्ड्स में बनाते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट्स में ऐसे बनाए जाते हैं, इनको टॉयज़ कहा जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद चीज़ है कि एक फ़ाइन एयरक्राफ्ट का यहाँ पर पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। हमारे चैनल को अगर आपको हमारे चैनल से कोई शिकायतें हैं तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पाकिस्तानी लोग तो मुझे आईएसआई का सपोर्टर कह देते हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के बारे में अच्छा क्यों कह रहे हो। देखो, मैं ना पाकिस्तान के बारे में अच्छा कह रहा हूँ ना मैं हिंदुस्तान के बारे में अच्छा कह रहा हूँ। मुझे वेपन्स पसंद है और ये चैनल सिर्फ वेपन्स का है। वेपन्स चाहे वो भारत की तरफ हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, हम उस वेपन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसी इंसान ने बनाई है ना वो टेक्नोलॉजी, तो हम उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सराह रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर अच्छाइयाँ बता रहे हैं। MiG-21 भारत के पास भी था और MiG-21 पाकिस्तान के पास भी था, हालांकि उसका नाम वहाँ पर MiG-21 नहीं था। तो वहाँ पर चाइनीज़ वेरिएंट था जिसको J7 कहा जाता है, वो पाकिस्तान के पास था। और सुखोई पाकिस्तान के नॉट पाकिस्तान, चाइना के पास भी है और सुखोई भारत के पास भी है और लगभग दोनों की टेक्नोलॉजी एक जैसी ही है। तो क्या वहाँ का सुखोई खराब हो गया भारत का अच्छा हो गया? देखिए, सुखोई तो सुखोई है, वो टेक्नोलॉजी तो सेम ही रहेगी दोनों तरफ, कुछ कुछ उसके अंदर चेंजेस होते हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ वेपन्स की बात कर रहे हैं, हम किसी कंट्री की किसी फोर्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। और वेपन्स को सराहना, वेपन्स की टेक्नोलॉजी को सराहना, मुझे लगता है यही मेरा काम है इस चैनल के ऊपर। तो मुझे किसी कंट्री से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी की तरफ बायस होने कहने से पहले आप मेरे चैनल का पर्पस ज़रूर समझिए कि हमें वेपन्स और वेपन्स की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर जानना है, ना कि किसी कंट्री या उसके हिडन एजेंडा या प्रोपेगेंडा को। अब आज इस सेशन को हम यहीं फाइनली एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होते हैं इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आपके पास समय रहते पहुँच जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।